Hello everyone, welcome back to my another new video. My name is Manish Khan, over 14 years of experience in the background verification domain. And today we are going to discuss most valuable informative information about उत्तर प्रदेश ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल के बारे में। अभी ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है जो वाई सिटीजन पोर्टल, व्हाट इज CCTNS, ये आपको जानकारी मिलना चाहिए। साथ साथ आप कैसे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैसे आपको डोमेस्टिक हेल्प मतलब सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, टेनेंट, मेड कैसे ऑनलाइन में रिक्वेस्ट डाले पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए। साथ साथ बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो आप कैसे उसको यूटिलाइज करें। तो मेनली मैं अभी बात करने के लिए जा रहा हूँ जो वाई सिटीजन पोर्टल है। भाई वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगा, बहुत सारा जानकारी मिलेगा, जैसे पोर्टल कैसे आप यूज़ करेगा, कैसे पेमेंट है, क्या मेथड है, पोर्टल चले ना चले उस टाइम आपको क्या डिसीजन लेना है, किसा कहाँ से जाकर आपको सॉल्यूशन हो सकता है। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मतलब पुलिस वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के क्या लेना देना है, ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। माय रिक्वेस्ट, हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमेशा ही मिलेगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो चलिए, जो सिटीजन पोर्टल क्या है सिंपल वे से आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो सिटीजन पोर्टल एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ आम जनता मतलब पब्लिक का एक गुड कम्युनिकेशन, इजी प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू हो सकता है, एकदम क्लियर कट। अब समझ में आ गया जो सिटीजन पोर्टल का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम का हिडन कुछ इंफॉर्मेशन आप दे सकता है, आप सबमिट कर सकता है, ये भी आप इंफॉर्मेशन दे सकता है। सेकेंडली, सिटीजन पोर्टल के घर का बैठ के बहुत सारा सर्विसेज है, घर का बैठ के आप ऑनलाइन अप्लाई करके वो सर्विसेज आप ले सकता है, एक मैटर है। उसको साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये भी जानकारी आपको मिलेगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको जानकारी मिलेगा। तो बने रहिए एंड तक। तो सिटीजन पोर्टल क्या है ये आपको जानकारी मिल गया। अभी उत्तर प्रदेश का जो इतना सारा जो पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूपी का 75, टोटल पॉपुलेशन 244 मिलियन। और आपको जो पोर्टल है फिलहाल तो इसी जगह से आपको अभी देखिए इतना बड़ा सिटी है, इतना बड़ा स्टेट है, इतना नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, कितना इंसिडेंट हो रहा है। अब एक दो इंसिडेंट देखिए, मेड रिलेटेड, टेनेंट रिलेटेड, ड्राइवर रिलेटेड, सिक्योरिटी गार्ड रिलेटेड, हमारा टीम आपको वीडियो यहाँ पे ऐड कर देगा। आप देखिए कितना सारा इंसिडेंट हो रहा है। एक महिला जो एक घर में काम करती थी, उस मेड को गिरफ्तार किया है और ये मेड आटे में अपना यूरिन मिलाकर उससे रोटियां बनाती थी। बिहेवियर जो था ना वो एबनॉर्मल महिला काम कर नॉर्मल बिहेवियर्स होते मेड्स के वैसे बिहेवियर नहीं था एक्चुअली। 18-month-old Ishan, who was kidnapped by the maid in Delhi's Maharani Bagh, has been found. यूपी के रायबरेली में टैक्सी ड्राइवर ने लड़की के साथ रेप किया। जिस वक्त ये वारदात हुई, लड़की टैक्सी में अकेली सफर कर रही थी। आगरा में मकान खाली कराने को लेकर किराएदार ने मकान मालकिन को जमकर पीटा। मकान मालिक पर लगाया बेटी को छत से गिराने का आरोप।
और इंसिडेंट होने के बाद उसको आइडेंटिफिकेशन करना पुलिस का बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट होता है। व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट? ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन तो इम्पोर्टेंट है। अब किसको पुलिस वेरिफिकेशन करेगा, कौन सा कैटेगरी के पुलिस वेरिफिकेशन आप कराना चाहिए, ये बात इजी से समझने के लिए कोशिश कीजिए। नंबर 1, बैकग्राउंड चेक फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपका घर का एम्प्लॉय हो सकता है, फुल टाइमर पार्ट टाइमर हो सकता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का अंदर एम्प्लॉय बा एनी काइंड ऑफ जो शॉपकीपर के अंदर जो भी कैंडिडेट वर्क कर रहा है, जहाँ पे ही काम कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए। अब कैटेगरी समझ में आ गया। जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, फैमिली हो सकता है, अदर्स जो भी इंडस्ट्री से हो सकता है, एम्प्लॉय मतलब पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना इम्पोर्टेंट है। ये बात पहले माइंड में ठान लीजिए। सेकेंड, सिक्योरिटी क्लियरेंस। पुलिस वेरिफिकेशन जॉब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंडिया के अंदर भी हो सकता है, बाहर में जॉब करने के लिए टाइम भी हो सकता है। इसलिए आप लोग देखा जो लोग ओला उबर जो भी डिलीवरी वो लोग का क्या करता है, पुलिस वेरिफिकेशन प्लस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी कराता है, सोसाइटी के सेफ्टी के लिए, आइडेंटिफिकेशन इजी करने के लिए। तो इसी हिसाब से सिक्योरिटी क्लियरेंस हुआ। रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन। तो रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन क्या है? आप रेसिडेंस सुन के आपको पता चल जा रहा है जो घर के अंदर जो हम लोग को हेल्प करता है, जो डोमेस्टिक हेल्पर है, मतलब मेड, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, जो अब टेनेंट किराएदार, उसको पुलिस वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी है। अभी वो भी आपको क्लैरिटी आ गया। उसको साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेशन वो भी मैं बात कर लिया। उसको साथ कुछ भी लाइसेंस परमिट मिलने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जरूरत है। जैसे गन का आप लाइसेंस लिएगा तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए। मतलब पासपोर्ट आप कर रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। अब समझ में आ रहा है जैसा करके कैटेगरी से अंदर पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी सवाल आ रहा है इसको करके क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो अब समझ गया। ये एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, मतलब एक रिस्क रिड्यूस करने के लिए, रिस्क मिटिगेशन करने के लिए, अच्छा कैंडिडेट हायरिंग करने के लिए, रिटेंशन करने के लिए, टास्क अवधि बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा एक बिलीव सिस्टम क्रिएट होगा यदि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट प्रॉपरली एवं सही होगा। तो इसलिए और कुछ भी इंसिडेंट होने से जो फैमिली के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर जब कुछ भी इंसिडेंट जिस टाइम हो जाता है तो पहले उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, जो उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड पर पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ पे आया, क्या है, क्या नेम है, घर कहाँ पे है, तो पुलिस को पहले वो पता होना चाहिए। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट पूरा मैंडेटरी किया जो अनजान जो भी पर्सन है आप पहले उसको जो डॉक्यूमेंट है आपको जिम्मेदारी है, आप खुद ही उसको ऑफलाइन जमा करो, ऑनलाइन भी तुम सबमिट करो, जो भी करो, ये जिम्मेदारी अपना हिसाब से है। तो आपको जो क्वेश्चन है शायद मैं क्लियर कर पाया। सेकेंड स्लाइड, कॉमन बैकग्राउंड चेक। मैं बहुत बार बैकग्राउंड चेक बात कर लिया। तो कॉमन बैकग्राउंड चेक के बहुत सारा कंपोनेंट है। मैं कॉमन कुछ चीज़ बोलने के लिए कोशिश करूँगा, ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो कॉमन बैकग्राउंड चेक, फॉर एग्जांपल मान लीजिए
आपका कंपनी के अंदर बाप का घर के अंदर एक एम्प्लॉय का आप हायर किया, तो पहले क्या करेगा, पहले उसको आइडेंटिटी चेक, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनी वन ऑफ ऑथेंटिकेशन पहले करना है। जो बंदा एक से, ये डॉक्यूमेंट भी एक से, ये करेक्ट है। सेकंड, उसको रेफरेंस चेक करना चाहिए, किसको रेफरेंस से आया, एक दो रेफरेंस चेक करके रखना चाहिए नंबर के साथ। थर्ड क्या है ना, उसको एड्रेस कहाँ से आया, अभी कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे पहले था, मतलब परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, प्रीवियस एड्रेस वेरिफिकेशन करना भी जरूरत है। एवं साथ साथ एक डिस्क्रीट चेक, मतलब उसको बारे में थोड़ा सा अच्छा इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। हो गया, रेफरेंस चेक हो गया, एड्रेस चेक हो गया, आइडेंटिटी चेक हो गया, एक कॉमन 3 चेक है। लास्ट 4 क्या है, 4 वो कैंडिडेट लगभग 5 इयर्स के अंदर বা 7 इयर्स के अंदर कुछ भी बैकग्राउंड क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, तो कि बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, तो क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता नहीं चलेगा जैसा यदि क्रिमिनल ऐसा हिस्ट्री है तो वहाँ से रिस्क, पॉसिबिलिटी बा रेपुटेशन लॉस भी हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जिस टाइम ज्वाइन करता है बड़ा बड़ा एमएनसी कंपनी, उसको क्रिमिनल हिस्ट्री भी चेक कर लेता है, क्योंकि वो वहाँ पे जो काम करेगा पुलिस आ जाएगा, जाने कि कंपनी को रेपुटेशन खराब होगा, वह कंपनी इतना अच्छा से उसको तैयार किया, इन्वेस्टमेंट किया, उसको सडनली छोड़ना पड़ा तो कंपनी के फिनेंशियल लॉस भी हो सकता है। इसलिए एमएनसी कंपनी जो लोग का पता है, स्टार्टअप, स्मॉल मीडियम जो भी स्टार्टअप है, जो भी फंडिंग कंपनी है, वो लोग विदाउट बीजीबी ना करा के किसी कम एम्प्लॉय के हायरिंग नहीं कराता है। अब ये बात समझने के लिए कोशिश कीजिए। उसको साथ साथ क्या हुआ, क्रिमिनल हिस्ट्री हो गया। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन मतलब ये बात मैं आपको जो बात शेयर करने के लिए जा रहा है, मतलब 2 साल और 3 साल किसी जगह से जॉब किया, वहाँ पे कितना सैलरी था, कितना दिन से किया, क्या उसको जॉब रोल था, क्यों छोड़ा, उसको बिहेवियर पैटर्न कैसे था, ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एक कैंडिडेट के ऑर्गेनाइजेशन बाय एचआर डिसाइड कर सकता है, मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है जो ये परफेक्ट कैंडिडेट है ना। जो भी सबमिट किया वो उसको बात सुन के आप हायरिंग कर लिया तुरंत, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी का हर कंपनी ओनर, हर कंपनी मैनेजमेंट उसको चाहिए सही लॉयल कैंडिडेट। तो कैसे ढूंढे, एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करके, एक थोड़ा सा आइडिया लगा के, फिल्टर करके। बात आप समझ पाया मैं क्या बोलने के लिए जा रहा हूँ। तो इसी हिसाब से आपको आ रहा है एजुकेशन वेरिफिकेशन। सिंपल एजुकेशन वेरिफिकेशन मतलब जो क्वालिफिकेशन है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बाद जो अचीवमेंट किया, जो आपको पास सबमिट किया वो सही है, ना फेंके ना खुद बना के दिया, ये भी चेक होता है। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री। क्रेडिट हिस्ट्री मतलब आप समझ पा रहा है, एक तो फिजिकली फिट एक बात है, मेंटली फिट एक बात है, फाइनेंशियल फिट अनफिट एक बात है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब काम के जो आउटकम है वो कभी भी नहीं आएगा, कौन सा टाइम वो छोड़ भी सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो कुछ भी गलत भी कर सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्दी से चल नहीं सकता है। इसलिए कंपनी वाला उसको फिल्टर कर लेता है, जो उसको जो भी फाइनेंशियल एटलीस्ट वो स्टेबल तो नहीं है, वो उसको वजह से उसको माइंड ब्लॉक नहीं है, ना वो संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा, तो एक इंटरनल एक चेक कर लेता है। उसको बाद कैंडिडेट के टेक्निकली कुछ बात के बोल के रिजेक्ट करा देता है। सिंपल बात यही है। और कहाँ पे, जो टेनेंट, जो लैंड ओनर, जो सिटी मेगा सिटीज़ के जहाँ से 20,000 40,000 लाख 2 लाख का रेंट है, तो उसी जगह से जो प्रॉपर्टी ओनर है वो टेनेंट का जो किराएदार जो है उसको वेरिफिकेशन कराता है, प्लस मैंडेटरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक कराता है।
जब घर तो ले लिया, एडवांस तो दे दिया, उसके बाद 2-3 महीने के बाद यदि सडनली नहीं देगा तो मैं सडनली कौन मेरे पास आएगा? जो 2-3 महीना गैप हो जाएगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, मेरा कमिटमेंट लॉस हो जाएगा। इसलिए वो लोग भी वैलिडेट करता है, हम वेरिफिकेशन करता है, जो कैंडिडेट में किराएदार रख रहा है, जो मेरा घर में रुक रहे, तो वो फाइनेंशियर फिट है व हर महीना मेरा के टाइम में रेंट दे पाएगा। तो इसलिए वो देखिए सिविल व क्रेडिट चेक 20 चेक करते कौन? प्रॉपर्टी ओनर टेनेंट का कराता है। तो इसी तरफ से देखिए बहुत सारा चेक है, डाक ट्रेस है, सोशल सिक्योरिटी नंबर ट्रेस, अलग अलग मैटर है, सेक्स ऑफेंडर हिस्ट्री चेक, ग्लोबल डेटाबेस चेक, बहुत सारा चेक है। बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कराना जरूरत है, ना ऑल चेक कराना जरूरत है। तो आप लोग को कभी भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन व पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत यदि होगा, हम लोग को साथ कनेक्ट कीजिए, हम लोग को टीम आपको अच्छे से गाइड करेगा, कंसल्टिंग करेगा। उसको बाद आपको यदि लगेगा जो ये कंपोनेंट, ये 2-5 कंपोनेंट करने से आपको काफ़ी, बाकी सारा चेक करना कोई ज़रूरत नहीं, टोटली गाइड मिलेगा हम लोग को तरफ से। ये एश्योरेंस मैं कर सकता हूँ। तो अभी तो आई होप कॉमन बैकग्राउंड चेक लिस्ट समझ में आया, थोड़ा बोलने के लिए कोशिश किया। अभी यहाँ पे आवर स्पेशलाइजेशन, मैं जी इतना कौन बात कर रहा, मैं कौन हूँ, हम लोग क्या काम कर रहा है, ये थोड़ा प्लीज़ जानिए। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4SL B2B और यहाँ पे मेंशन है एम्प्लॉय। जो 4SL एज एक यूनिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 14 ईयर्स से ओनली फॉर एम्प्लॉय का सर्विस, क्या सर्विस दे रहा है? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा क्लाइंट है? बड़ा बड़ा MNC कंपनी है जो लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के मैटर में जानता है। विदाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ना करा के किसी को एम्प्लॉय के हायरिंग नहीं करता है। इतना बड़ा बड़ा MNC कंपनी हम लोग के साथ जुड़ा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग बहुत सारा MNC कंपनी के साथ काम कर रहा है, अब काम करके जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 4SL के साथ जो लोग जॉब करने के लिए इंटरेस्ट है, जो लोग जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहा है व इधर जॉब कर रहा है, तो सेल्फ वेरिफिकेशन अब एक ट्रेंडिंग पोजीशन आ गया। जो सेल्फ वेरिफिकेशन माने खुद का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी वेरिफिकेशन है, थर्ड पार्टी के दे के वेरीफाई करके एक सर्टिफिकेशन रखने से क्या होता है, उसको साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन करके रखने से क्या होता है, दूसरा किसी जगह से इंटरव्यू देने के टाइम उसको पॉसिबिलिटी हार बहुत ही पॉजिटिव होता है कैंडिडेट को ऊपर। ठीक है, इसलिए हम लोग को बहुत सारा सेल्फ वेरिफिकेशन के रिक्वेस्ट आते हैं। हम लोग सेल्फ वेरिफिकेशन भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हम लोग किसी को जॉब नहीं दे रहे, हम लोग एक ही काम है वेरिफिकेशन। जो सही है तो सही है, गलत होती है गलत है। हम लोग को काम ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन, मतलब वेरिफिकेशन जो सही चीज़ है उसको हम लोग उसको बताता है, जो गलत है वो भी बता देता है, ये नहीं हो पाएगा। तो सेल्फ वेरिफिकेशन का ओनली एम्प्लॉय के लिए एक ऐप हम लोग लॉन्च किया। आप लोग इसको डाउनलोड करके रखिए। फ्यूचर में बहुत ही वैल्यूएबल एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट रिगार्डिंग, एम्प्लॉय के ट्रेनिंग रिगार्डिंग, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिगार्डिंग, प्राइवेटली आपको बहुत सारा चीज़ जानने के लिए मिलेगा। ये हम लोग को डिवीज़न है, हम लोग को काम ही है। और 14 ईयर्स से बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ मिलने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारा हम लोग को एक्सपीरियंस भी हुआ और बड़े बड़े कंपनी के साथ काम करके हम लोग को एक्सपीरियंस हुआ। सेकेंड पॉइंट, रेड चेक। ये रेड चेक क्या है? रेड चेक हम लोग का एक यूनिट है, दूसरा एक यूनिट है, दूसरा एक टीम है, जहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर और लैंडलॉर्ड दोनों का जो बर्निंग प्रॉब्लम है 4 मॉडल में डिवाइडेड है। नंबर 1, इंस्टेंट ऑनलाइन थ्रू से स्टैम्प पेपर के साथ, विदाउट स्टैम्प पेपर के साथ इंस्टेंट रेंट एग्रीमेंट व लीज एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड, लैंड ओनर यदि चाहेगा उसको वेरिफिकेशन कराने के लिए तो सिंगल क्लिक में उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाएगा। थर्ड क्या, जिस टाइम लैंडलॉर्ड और टेनेंट दो जन बीच में बात होता है, जो भी कॉन्वर्सेशन होता है, जो भी प्राइस होता है, जो भी ड्यूरेशन होता है, कब देना है, क्या मेंटेनेंस है, क्या घर के अंदर फर्निश है, क्या अनफर्निश है, टोटल कैप्चर हम लोग को पोर्टल के थ्रू हम लोग को
कैप्चर होता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मिलता है, कितना पेमेंट हुआ कितना पेमेंट नहीं हुआ, 2 जोन का दिखाई देगा लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी ओनर, मतलब 1 साल 2 साल के अंदर जिस टाइम वैकेट होगा बस छोड़ेगा, कितना पेंडिंग है, क्या डैमेज हुआ, टोटली क्लियर कट एक इतना स्मूथ गुड हुए लैंडलॉर्ड के साथ टेनेंट के एक गुड रिलेशनशिप बन जाएगा, 2 जन का कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा ओनली फॉर हम लोग एग्रीमेंट के ऊपर और वेरिफिकेशन के ऊपर ही थोड़ा सा मिनिमम एफोर्डेबल प्राइस है, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ऊपर कुछ भी पेमेंट नहीं है फिलहाल। फोर्थ क्या है ना, फोर्थ है प्रॉपर्टी लिस्ट आप कर सकता है, हम लोग को पोर्टल के थ्रू से प्रॉपर्टी आप लिस्ट कर सकते हैं। वेरीफाई तो हम लोग को पास जो लिस्ट करेगा वेरीफाई लिस्टेड होगा, प्रॉपर्टी लिस्ट के लिए वो भी फ्री है, लैंड ओनर पब्लिश करेगा, टेनेंट ढूंढेगा, 2 जोन का बात होगा, जो भी क्या फिक्स्ड हुआ क्या अमाउंट है 2 जोन का मामला है। हम लोग एज ए प्लेटफॉर्म हम लोग एज ए सर्विस दे रहे हैं, हम लोग को प्लेटफॉर्म में यदि आएगा 2 जोन कम्युनिकेशन करने के लिए, हम लोग किसी को पेमेंट लेना देना नहीं है, हम लोग को जो सर्विस लेगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और रेंट एग्रीमेंट वही हम लोग का रेवेन्यू है। बात समझ में आ गया। उसको बाद आ रहे ओकास्ट, ओकास्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन A to Z की सिग्नेचर स्टैम्प, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यूएबल जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट बहुत सारा मिसिंग होता है, फ्रॉड होता है, डुप्लीकेट साइन होता है, डुप्लीकेट स्टैम्प होता है, आपको स्टैम्प बाहर में कहाँ पे घूम रहा है, तो जो फिजिकली जो स्टैम्प है तो इसको ऑनलाइन हम लोग बनाया, ऑनलाइन में डिजिटली शिप दिया, सिग्नेचर भी डिजिटली हुआ, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सिग्नेचर जो भी स्टैम्प है, जो भी ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, कोटेशन है, लीज एग्रीमेंट है, एनी काइंड ऑफ लेटर के ऊपर डिजिटली सिग्नेचर स्टैम्प आप लगा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है जो डिजिटली सिग्नेचर स्टैम्प ये ऑथेंटिकेशन 100% ऑथेंटिकेशन 2000 IT एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट लीगली अप्रूव किया, ग्लोबली एक्सेप्टेंस है और लीगली वैलिड है, तो आप इसको कर सकते हैं। उसको साथ साथ हम लोग DSC मतलब समझ में आ रहा है, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी हम लोग प्रोवाइड करता है। डिजिटल सर्टिफिकेट मतलब जिस टाइम ऑर्गेनाइजेशन आप ओपन करता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बा टेंडर डालते हैं, तो उस टाइम भी डिजिटल सिग्नेचर का जो पेन ड्राइव वाला डिजिटल सिग्नेचर वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आप लोग को ज़रूरत है हम लोग को साथ आप लोग कनेक्ट कर सकता है। तो फिलहाल हम लोग को स्पेशलाइजेशन में थोड़ा शेयर कर लिया, हाउ टू यूज़ द पोर्टल। लास्ट है, देखिए सिंपल बात है, मैं फ्रेमवर्क दे सकता हूँ, एक रोड मैप बता सकता हूँ, इसको डिफ़िकल्ट सोचना नहीं है। पहले बात तो जिस जगह से जिस स्टेट में आप देख रहे हैं, जिस स्टेट के आप सीधा ऑनलाइन पोर्टल में जाके ओपन करेंगे, करेंट रियल टाइम में देखिएगा क्या अभी बेनिफिट है, क्या प्रोसेस चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ। सिंपल बात क्या करना है, सिंपल बात और एक नॉलेज रखना है, कभी पोर्टल चलेगा कभी पोर्टल नहीं चलेगा, कभी पोर्टल मेंटेन में होगा कभी पोर्टल डेवलपमेंट में थकेगा, उस टाइम आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट व करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो एक ही सॉल्यूशन है, लोकल थाना के पास जाइए, आपको प्रॉब्लम वहाँ पे बताइए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इन केस यदि नहीं मिलेगा हम लोग को साथ कनेक्ट कीजिए, हम लोग ट्राई करूँगा आपको सॉल्यूशन देने के लिए। बट हाउ टू यूज़ द पोर्टल, यूज़ की सिंपल बात, बहुत सिंपल बात, एकदम कॉमन बात। क्या बात है ना, बात है ऑनलाइन का क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है, आपको घर मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है, घर का अंदर क्या सामान है आप देख लिया, तो इसी हिसाब से आप क्या क्या रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन किया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिया, आपको डैशबोर्ड मिल गया।
डैशबोर्ड के अंदर क्या दिखाएगा, घर के अंदर आपको जो सामान रखा वो दिखाएगा। तो गवर्नमेंट सिटीजन पोर्टल के अंदर जो सर्विसेज है आप देखेगा, आपको क्या जानकारी है लेना है देना है, आप उसको जाएगा स्टेप बाय प्रोसेस फॉलो करके जाना है। और वहाँ पे गाइडर है, FAQ है, किस तरफ से क्या चैलेंजेस है, क्या सब कुछ मेंशन है। कुछ वीडियो का कुछ ज़रूरत नहीं, बा मैं ये एंटी नहीं सिखा रहा, ये फॉर्म डालो, इधर डालो उधर डालो, इसको सबमिट करो, इतना फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अब लोग अजी से कर सकता है, इसको कुछ मैटर ही नहीं है, ठीक है। और कुछ साथ साथ और क्या है, जो आप वर्क किया उसको फॉलोअप करना है। जो मैं तो सबमिट कर दिया, अभी कैसे फॉलोअप होगा, वहाँ पे यदि ऑप्शन है नोटिफिकेशन व कुछ हेल्प डेस्क है, आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, चैट कीजिए, मेल कीजिए, जो मैं इसको डाला इसको क्या है, तो वहाँ से रिप्लाई आ सकता है। और यदि नहीं आया तो लोकल थाना के पास चल जाओ, पुलिस स्टेशन पे जाओ, जाके बैठो, बताओ जो मेरे इसको ज़रूरत है वो मिल जाएगा। तो बात जिम्मेदारी खुद का है, किसी को गलती बोलना कुछ ज़रूरत नहीं, ना पोर्टल की ना क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल बैक with another one video. Please do not forget like, share and subscribe and also comment to my channel. It really helps. Take care and see you soon. Goodbye.